रहे सजग रहे अभियान। बुजुर्ग दंपति से जमीन के नाम पर 86 लाख रुपए नंदानगर में रहने वाले विनोद पिता मुन्नालाल चौक द्वारा धोखाधड़ी कर हड़प लिए गए। इस विषय में बुजुर्ग दंपति ने पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त की है, जिसके बाद पैसे मांगने पर विनोद चौकसे द्वारा पीड़ित बुजुर्ग दंपतियों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इंदौर के आदित्य नगर में रहने वाली श्रीमती हरभजन कौर द्वारा हर मंगलवार को होने वाली डीआईजी जन सुनवाई में शिकायत की है कि नंदानगर निवासी विनोद पिता मुन्नालाल चौक ने मुझसे 86 लाख रुपए जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिसकी शिकायत पूर्व में भी इंदौर के हीरानगर थाना और भंवरकुआ थाने में कर चुके हैं, इसके बावजूद भी ना तो पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित बुजुर्ग दंपति महिला की सुनवाई हो रही है। मंगलवार को इंदौर के डीआईजी ऑफिस पहुंचे महिला के पति ने बताया कि विनोद चौक से द्वारा ग्राम केलेदा करताल में 4 एकड़ जमीन मुझे दिलाने की बात कही गई थी, जिसकी कीमत 86 लाख रुपए मुझसे लिए गए थे। ना तो विनोद चौक द्वारा मुझे जमीन दी गई, ना ही मेरे पैसे वापस लौटाए गए। लंबा समय बीत जाने के बाद जब भी पैसे लौटाए जाने की बात किया करते थे तो विनोद चौक के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत बुजुर्ग दंपति द्वारा इंदौर डीआईजी को भी की गई। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करती है, लेकिन इन बुजुर्ग दंपति की सुनवाई होती है या यूं ही इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाते रहना पड़ेंगे। लेकर आए थे, क्या शिकायत लेकर आए थे? विनोद कुमार चौक से जो डॉक्टर कॉलोनी में रहते हैं, इन्होंने सर 2006 में लगभग 80 लाख के आसपास लिया है और ना तो ज़मीन दे रहा है और ना ही पैसा वापस दे रहा है। और पैसा वापस मांगो तो फिर दादागिरी करता है, बोले राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगा, झूठा केस कर दूँगा, ये वो। कोई लिखा पड़ी हुई थी आपकी? लिखा पड़ी है, एग्रीमेंट है, मेरी मम्मी के नाम से एग्रीमेंट है, इनके नाम से। आपके फादर की डेट भी इसी कारण हुई थी? 2010 में डेथ हो गई थी। 2010 में, हाँ। कहाँ शिकायत करी अभी तक आपने? हमने भंवरकुआ में भी करी शिकायत, हीरानगर में करी है। क्या बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन? अभी अपने डीआईजी ऑफिस में आवेदन दिया है, वो कहते हैं इसका निराकरण करने के लिए हम हीरानगर को लिख देते हैं, आगे कार्रवाई भी हीरानगर से पता लगेगी। विनोद चौक से के पास जाते तो किस प्रकार की धमकी देता है, क्या करता? वो विनोद चौक से तो यही बोलता, बोले हालांकि विनोद चौक से ने ज़मीन किसान से ली ही नहीं है, वो पैसा खुद खा गया पूरा। अब वो पैसा देना नहीं चाहता है, इसलिए उल्टा आरोप लगाता है। बोले ये विनोद चौक से क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी के काम करते हैं। आपको किस तरह की धमकी देते हैं ये आप जाते हैं? बोले तुमको किसी भी झूठे केस में फंसा दूंगा, बोले हाँ वो पैसा देना नहीं चाहते, बोले मेरी राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा है, बोले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बोले आप क्या करते हैं, क्या विषय है? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? अब ज़मीन तो अगर नहीं दे रहा तो कम से कम पैसा ही लौटा दे, 14 साल हो गए। टोटल कितने पैसे बताए आपने? 86 लाख के लगभग है, 86। किस प्रकार से ये दिए थे पैसे? इंस्टॉलमेंट पे? 21 लाख भी दिए, 14 लाख दिए, 7 लाख दिए, ऐसे अलग अलग तारीखों पे दिए, 2006 में दिए। तो इसकी कोई रसीद है? हाँ रसीदें हैं, एग्रीमेंट है सब। अभी अंदर क्या बोला आपको, किस तरह का आश्वासन? अंदर उन्होंने यही बोला है कि बोले हीरानगर थाने को हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं और जैसा हीरानगर थाने की कार्रवाई आगे होगी, बोले आप वहीं देखो। कितने समय से आप परेशान हो रहे हो और आगे क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो? अब वो पुलिस के आश्रय बैठे साहब, और क्या करेंगे। आपका नाम बतला दीजिए। मेरा नाम गुरमीत सिंह। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।